कोरोना वायरस है, ऐसे ही ये वैसी दरिंदों का वायरस है, ये ख़त्म होना चाहिए। न्याय मिल गया निर्भया को और सबको, पूरे देश को न्याय मिला है। ये सब एपी सिंह की बिल्कुल करके पब्लिसिटी है, अपने को हाईलाइट करना चाह रहे कि मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, मैं उन्हें बचाने, दोषियों को बचाने में लगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। देश जब एक तरफ है, एपी सिंह के लिए क्या करेंगे? बेघर है, लोग डरेंगे, कोई स्टेप उठाने से पहले सोचेंगे 100 बार और उस पर स्टेप लेंगे। ये फांसी तो अब से पहले होनी चाहिए थी, जैसे सऊदी अरब में क्रेन पलट का होती है ना, तो इस तरीके की फांसी होनी थी। लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा उन लोगों ने पाई है, जो लोग गलत करेंगे वो उसको पाएंगे। न्याय पे लग रहा है, निशान लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम लग गया। टाइम नहीं लगना था, टाइम नहीं लगना था, उनको जब ही देनी थी। तो आपको ही मालूम है कि दोनों पक्ष जो भी होते हैं, वादी हर आदमी चाहता है कि मैं सही हूँ और मेरा कहीं ना कहीं मैंने जीत और विजय हासिल हो, लेकिन वो तो है कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की तो विजय अंततोगत्वा होती है और वही हुई। एपी सिंह है, क्या उन्होंने गलत करा जो जिस तरह से लटका के रखा इतना केस? एग्जैक्टली जो मैं इसका कह रही हूँ कि इतना टाइम लग गया है, लेट हुआ है, तो गलत किया ही उन्होंने। 16 दिसंबर साल 2012, ये तारीख तो सबको याद ही होगी। जी हाँ, दिल्ली का निर्भया केस, जो कि पिछले 7 साल 3 महीने और 3 दिन से टला हुआ था, लेकिन आखिरकार आज निर्भया केस के चारों आरोपी अक्षय, विनय, मुकेश और पवन को आखिरकार फांसी दे दी गई है। सुबह 5:30 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई है। हम आपको बता दें कि निर्भया का केस जो है वो पिछले 7 साल 3 महीने और 4 दिन से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार उस पर फैसला आ गया है। यूँ तो एपी सिंह जो दोषियों के वकील हैं, उन्होंने तमाम कोशिश करी, तमाम हथकंडे अपनाए दोषियों को बचाने के, लेकिन वो सारे पैतरे उनके फेल हो गए। उन्होंने हाई कोर्ट में 11 बजे से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई इस केस को लेकर। हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलील खारिज कर दी, सारी याचिकाएं खारिज कर दी। उसके बाद एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2:30 बजे से जो है सुनवाई चली, लेकिन जो है 3:30 बजे तक ये फैसला आ गया था कि आज यानी 20 मार्च 2020 को उन चारों दोषियों को फांसी दे दी गई है। तो इस पर हम जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि जो फांसी हुई है ये कितनी मददगार साबित होगी, आगे जो होने वाले रेप होते हैं या जो आगे जितने भी जुर्म होते हैं उनको रोकने में कितनी मददगार साबित होगी। जिस तरह से निर्भया केस में चारों आरोपियों को जो है आज सुबह तिहाड़ जेल में फांसी हुई है, उसी को लेकर बात करते हैं। जिस तरह से आज फांसी हुई है सुबह 5:30 बजे निर्भया के सारे केस के सारे दोषियों को, क्या बोलना चाहेंगी? बहुत अच्छा हुआ है कि निर्भया को फाइनली आज जस्टिस मिला है, उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। उनकी मम्मी के लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली जो 7 साल से वो सफ़र कर रही थी, हर दिन हर पल, आज उनको शांति मिली होगी कि उन्होंने अपनी बेटी को जस्टिस दिलाया। तो वो बहुत ही अच्छा था कि 7 साल बाद आया, फांसी लगी। तो कहीं ना कहीं एपी सिंह जो है उन्होंने केस लड़ा, इतने वक्त तक टालते रहे इस फांसी को, वो उसको किस तरह से देखती हैं? मेरे हिसाब से अगर कोई रेप कर रहा है तो उनको कोई वकील ही नहीं देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना बड़ा क्राइम कर दिया। उन्होंने एक लड़की का इज्जत पूरे सरेआम उछाला है, तो उनको वकील ही नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। और मैं कहूँगी अगर एपी सिंह जी की बात, तो एपी सिंह जी ने जैसे अपना टैक्टिक्स यूज़ करके डिले किया है, सबको पता है कि 3 बार फांसी को ऑलरेडी डिले कर दिया गया है। उसके बाद भी कल रात जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि फांसी दी जाएगी, तो उन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत गलत बात बोली। उन्होंने निर्भया के लिए कैसे वो उसके कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठा सकते हैं कि 12:30 बजे उसकी मम्मी को क्यों नहीं चिंता थी कि बेटी क्या है। तो मैं कहना चाहूँगी जैसे लड़कों को जीने की है राइट्स है उनके पास कि वो कितने बजे भी घर से बाहर निकल सकते हो, शायद हम लड़कियों को भी ये चीज़ की राइट्स होनी चाहिए कि हम बिना डरे बिना घबराए हम अपने घर से बाहर जाए। चाहे अगर हमारे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एपी सिंह जी जैसे लोग जो वकील है उनको तो मुझे लगता है कि उनसे वो वकील वाला टैग ले लेना चाहिए कि जब वो एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते तो वो समाज में किसी की इज्जत नहीं कर सकते। फांसी होने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ऐसा अगर कोई भी शख्स खड़ा होता है इस काम करने के लिए, उसको फ़ौरन सऊदी जैसी वहाँ पे हाथ पैर काट दिए जाते हैं, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। और हर कानून सबके साथ इंसाफ ऐसा ही होना चाहिए जैसा अब तक होता आ रहा है।
और आगे करने वालों को भी ऐसा करने के लिए बहुत कई बार सोचना पड़े जो ऐसा ना कर सके। इंसाफ तो हुआ है, बहुत लेट हुआ है, बट यस सिर्फ फांसी ही एक सज़ा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको सारे कम्युनिटी के सामने कुछ ऐसा पनिशमेंट हो, सो दैट सबको एक लेसन मिले। क्योंकि इससे शायद कितने जो लोग ऐसे दोषी होते हैं जो ऐसा करते हैं, उनको शायद इतना नहीं पता चल पा रहा होगा। सो कुछ ऐसा होना चाहिए कम्युनिटी के सामने हो, सो दैट कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि कितना कितने ज़्यादा उनके साथ ब्रूटल किया जा सकता है इनकेस अगर वो कुछ ऐसा कांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि सबक है उन लोगों के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं? सबक तो है, लेकिन अभी भी इतना सारा कुछ होने के बाद भी अभी भी ऐसे केसेस फिर भी हो रहे हैं, तो ये सबक थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी ये मानती हैं कि लूप होल है जुडिशियल सिस्टम में कि जो इतने 7 साल 3 महीने लग गए? हाँ एग्जैक्टली, लूप होल तो है ही है जुडिशियल सिस्टम में, जो इतना टाइम लग गया है इसमें। और बाकी जो AP सिंह है, क्या उन्होंने गलत करा जो जिस तरह से लटका के रखा इतना केस? एग्जैक्टली, जब मैं इसका कह रही हूँ कि इतना टाइम लग गया है, लेट हुआ है, तो गलत किया ही उन्होंने टैक्टिक यूज़ करी है। हाँ, जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं विकल्प मिल गए हैं लोगों को कि अच्छा हम ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं तब भी हमें इतने साल तक हम बचे रह सकते हैं। हाँ, लोगों को ये आइडिया तो मिल ही गया ना कि वो किस तरह से अपने आप को बचा के रख सकते हैं और बचाने के लिए और तरीके भी ढूंढ सकते हैं वो ऐसा केस करने के बाद भी। देखो जी, जिन लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा उन लोगों ने पाई है। जो लोग गलत करेंगे वो उसको पाएंगे। अच्छा हुआ, हमें बहुत खुशी है कि उनकी फांसी होगी और मरने वाली लड़कियों को जो है, निर्भया को, उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिला है। ये हमारे नज़रों में बहुत ही अच्छा हुआ है। बस ये है कि थोड़ा लेट हुआ पर अच्छा हुआ है। न्याय मिला है देश की बेटी को। देरी ज़रूर हुई है पर उम्मीद है इससे आगे भी सबक मिलेगा ऐसे आरोपियों को और देश की बेटियां ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। खुशी है कहीं? खुशी तो है, संतोष भी है कि आज उनकी आत्मा को शांति मिली आखिरकार, और देश के सिस्टम का फ़ायदा कहें या मतलब उनकी पेचीदगियों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो 7 साल बर्बाद किए वो नहीं किए जाने चाहिए थे। ये न्याय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं डर भय का माहौल रहेगा जो आरोपी ऐसा सोचते हैं, ऐसा दुष्कर्म करने के बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, आज जो न्याय हुआ है ये सबक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा है, लेकिन देर से हुआ, इंसाफ मिला, लेकिन मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे ही ये वैसी दरिंदों का वायरस है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, इससे समाज में अच्छी बात का असर पड़ेगा। ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, और उसमें ये जजमेंट मिला है उनकी नेवा की माता को, न्याय मिला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देरी हुई है, 7 साल 3 महीने लग गए इस फैसले को आने में, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लूप होल्स है। लूप होल्स हमारे सिस्टम में लूप होल्स है, जो हमारा सिस्टम है जुडिशल है वो उसमें भी कुछ लूप होल है, उसका ही फ़ायदा उठाया गया। वरना ये पहले सज़ा हो जानी चाहिए थी, पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जिस तरह से ये जो फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं डर भय का माहौल रहेगा जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, एक सबक है उन लोगों के लिए। डेफिनेटली रहेगा, लोग डरेंगे, कोई स्टेप उठाने से पहले सोचेंगे 100 बार और उस पर स्टेप लेंगे, डरेंगे। और मेरे ख्याल जहाँ तक मेरा विचार है, आगे इसमें जो है लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाएगी और जो हमारी बहू बेटियां हैं उनकी इज्जत को थोड़ा सा बचाव मिलेगा। महसूस तो ये है जी, जो हुआ है ये अच्छा हुआ है, मगर मेरा कहना तो ये था कि दोषियों को फांसी जब भी दी जाती 6 महीने या लास्ट साल भर में, मगर ये टाइम बहुत समय ले चुकी थी सरकार। मैं सरकार का सम्मान करता हूँ कि सरकार को ये समय इतना लंबा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो गैंग फैल रहा है, ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इस तरीके से लोगों के अंदर फैल चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ का कानून और सख्त करा जाए इन गैंग रेपों के लिए। मगर मेरी तो इच्छा ये थी कहने की, मेरे जो मन का विचार है कि यहाँ सऊदी अरब वाला रूल कानून अपनाया जाए कि जैसे वहाँ सज़ा दी जाती है कि पब्लिक के बीच इंसान को डाला जाता है, जो सज़ा देने की पब्लिक की इच्छा है, जो मन में हो सज़ा अपनी तरफ से दे पब्लिक। मेरी तो इच्छा ये थी कहने की, मगर हम बहुत खुश हैं क्योंकि दोषियों को सज़ा मिली है। ऐसा होना चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये फांसी तो अब से पहले होनी चाहिए थी, जैसे सऊदी अरब में क्रेन पे लटका के होती है ना, तो इस तरीके की फांसी होनी थी। ये अब सब 6-7 साल पहले होना चाहिए था। उसकी माँ बेचारी
6-7 साल से कोर्ट के चक्कर काट के बावली हो गई और बार बार फांसी को पोस्टपोन किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है, लेकिन इससे ना 6-7 साल पहले हो जाती ना, ये ज़्यादा बेस्ट रहता। जब भी हैंड टू हैंड रिएक्शन करना चाहिए था। 6-7 साल तो बहुत लॉन्ग होते हैं भाई। हाँ, इंसाफ थोड़ा लेट मिला लेकिन मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर हमारा देश का संविधान ऐसे ही चलता रहा ना तो हर कोई इस देश के संविधान से खुशी महसूस करेगा और उसे भी ना एक इंसाफ की उम्मीद रहेगी। इट्स अ वेरी गुड डिसीज़न की बट लेट हुआ है बहुत, बट अच्छा है। फांसी होनी चाहिए और उनसे तो आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जानी चाहिए मेरे ख्याल से। और सब मतलब वर्ल्ड में जो भी ये एक बनेगा कि हाँ कानून में कुछ है, बट इट्स वेरी लेट। इसको थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था। तो जिस तरह से AP सिंह जो आरोपियों के वकील थे, उन्होंने कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक यूज़ करके इसको लटकाया केस को, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं एक ड्रॉबैक है? यस, ड्रॉबैक है। मेरे ख्याल से वकील भी फेमस होना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा लटकाया है ताकि वो फेमस हो जाएं और उनको और केसेस मिलें। आई थिंक सो, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अच्छा, ये फांसी देने से अब क्या लगता है कि कितने क्राइम जो है रेप से रिलेटेड और जितने जुर्म है, क्या वो रुकेंगे? क्या लोगों के मन में डर होगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लेट डिसीज़न है। मतलब क्विकली होना चाहिए डिसीज़न। अभी भी ये कंटिन्यू ही रहेगा। नहीं, कम नहीं होगा। थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगा, बट उन्हें है पता कि अभी ये लंबा चलेगा। लोग हैं अभी, नॉट गुड पीपल आर देयर, सो अभी भी होगा ये। और हुआ है केसेस के बाद भी हुआ है। हैदराबाद केस जो हुआ था डॉक्टर के साथ, वो भी, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो इंसाफ ये निर्भया की माँ को मिलना चाहिए था आपसे पहले। ये 7.5 साल का वो जो वक्त उन्होंने इंतज़ार करा है, काटा है, उनके दिल पे बड़े जोर पड़े हैं। मतलब उन्होंने परेशानी उठाई है, अदालतों के चक्कर काटने हैं। उनकी बच्ची के साथ में इस तरीके का वैसियाना मामला बना, ये हमारे निगाह में बहुत अच्छी हुआ है। जो आज हुआ है, ये फांसी मिली है इन्हें, ये होना तो पहले चाहिए था। लेकिन चलो, अभी भी दिल को सुकून है। इससे समाज में संदेश जो जाएगा वो अच्छाई का जाएगा कि हाँ, बढ़िया कर इंसाफ मिल गया है। अच्छा, अपनी कानून व्यवस्था पे, अदालतों पे हमें भरोसा है। आखिरकार आज निर्भया के चारों आरोपी अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को फांसी दे दी गई है तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे। उसी को लेकर बात करते हैं कि जिस तरह से फांसी दी गई है निर्भया के केस में चारों आरोपियों को, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विलम्ब तो हुआ है, लेकिन जो एक अपना भारत की न्याय प्रक्रिया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाए, इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगा। अदालत हर पक्ष को, हर पहलू को बहुत बखूबी से जांचने और परखने का समय चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया, लेकिन अंततोगत्वा सत्य की विजय हुई, असत्य का हार हुआ। जो अतताई जो थे, जिन्होंने क्रूर उसके साथ कृत्य किया था, निर्भया के साथ, हमारी बेटी थी, और उसको अंततोगत्वा उसका क्या कहें, न्याय मिला। और इस न्याय से मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे करोड़ों भारतवासी आज बहुत अपने को खुशी महसूस कर रहे होंगे। खासकर उन माता पिताओं को भी जिनकी खुद की पुत्री थी और हम सभी लोगों ने उसको अपनी स्वयं पुत्री माना था, और हम सभी भी व्यथित थे उसको न्याय इतना जल्दी मिले, इसके लिए भी लगे हुए थे। ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया थी, समय लगा, लेकिन कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं देरी हुई है इस मामले को लेकर, क्योंकि 7 साल 3 महीने 4 दिन लग गए जो है इसको फैसला आने में, तो कहीं ना कहीं खामी है न्याय व्यवस्था में जो इतने बचाव कर रहा था आरोपी? नहीं, न्याय व्यवस्था में आप खामी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में आपसे कहा था कि एक निर्दोष व्यक्ति को, जैसे उनका पक्ष बार बार आ रहा था कि मैं उस समय शहर में नहीं था, कहीं बाहर था, ठीक है, इस पक्ष को भी न्याय प्रक्रिया स्पष्ट करना चाहती थी वाकई इसमें कहीं सच्चाई है या नहीं। जब न्याय प्रक्रिया को लग गया कि नहीं, ये सारी बातें सच्चाई से परे है, तब जाकर के उन्होंने अंतिम अपना निर्णय लिया कि नहीं, आपको इस
प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा। एपी सिंह जिस तरह से उनके जो वकील हैं, दोषियों के वकील हैं, वो उनको कहीं ना कहीं इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो सही थे? एकदम गलत थे, लेकिन सही इस मायने कि कहीं ना कहीं अगर वकील आप हैं, किसी के पक्ष को रखने की आपकी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, तो इस नाते वो अपना पक्ष रख रहे थे। तो एक जगह पर एज ए वकील वो अपनी सही भूमिका में थे, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए तो आपको ही मालूम है कि दोनों पक्ष जो भी होते हैं वाद विवादी, हर आदमी चाहता है कि मैं सही हूँ और मेरा कहीं ना कहीं मैंने जीत और विजय हासिल हो, लेकिन वो तो है कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की तो विजय अंततोगत्वा होती है और वही हुई। चाहे उन्होंने लाख बचाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि अगर जैसे जिस तरह से फांसी दे दी गई आज रेप के मामले में, तो क्या अब जो लोग सोचते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो जुर्म करने की मानसिकता रखते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल होगा? देखिए, ये तो संदेश है। संदेश इसलिए है कि समाज को तो जागरण का काम करना पड़ेगा। पहले जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया का समाज में इतना बड़ा प्रभुत्व नहीं था। स्वाभाविक है, आप भी सोशल मीडिया से हैं, तो वो संदेश नहीं जा पाती थी समाज तक, तो समाज इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहता था। लेकिन अब समाज में संदेश जा रहा है कि नहीं, जैसे आपका हैदराबाद वाला घटना का देख लीजिए, लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि प्रशासन में बहुत बड़ा समय लगता है, इसलिए लोगों ने क्या हुआ, कानून को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मैं उस कानून को हाथ में लेने के लिए मैं सही कतई नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हम एक संवैधानिक देश के निवासी हैं। हमारे यहाँ एक बहुत विश्व का विशालतम संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो जायज़ है उसी माध्यम से हमको चलना है। ठीक है, विलम्ब हुआ लेकिन तत्वगत न्याय तो मिला, ये मेरा कहना है। तो मैं इसी बात को कहूँगा कि नहीं, ये प्रक्रिया सही है। तो खुशी है कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए, आप स्वयं उस अभिभावक के जगह पर आप, मैं अपने को अगर देखता हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ रहता, लेकिन निर्भया भी मेरी बेटी थी, ठीक है, तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आपके भी बहन में माताएं बहनें हैं और ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आप स्वयं अगर उस जगह पर खड़े होकर के देखेंगे तो आपको स्वाभाविक लगेगा कि हाँ, यह निर्णय सर्वाधिक उचित था। और उन जो दरिंदों लोगों को अभी भी जिनके मन में मानसिकता यह चल रही है, देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। कुछ समय के लिए ज़रूर इंसान बच जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं बच पाता है। 5 बजे जो चारों दोषियों को फांसी हुई है, इसके लिए पूरे देश में सभी को ये न्याय मिला है। सभी इसकी बाट देख रहे थे कि कब ये न्याय मिलेगा, क्योंकि ये कम से कम 3 महीने या 6 महीने के अंदर इन दोषियों को सज़ा मिल जानी चाहिए थी। 7 साल लग गए। आज जो फांसी लगी 5:30 बजे, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इनको जो ना 3 महीने में लगनी थी, लेकिन टाइम लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन न्याय मिल गया निर्भया को और सबको, पूरे देश को न्याय मिला है। और ऐसा ही होना चाहिए इन दोषियों के साथ में। जितने बलात्कारी हैं ना, जो करते हैं, उनको वही न्याय मिलना चाहिए जो आज मिला है। सबको मिलना चाहिए, सब बहनों को, सब माँ को, सब बेटियों को। वो बेटी हमारी भी है, वो सबकी भी है, और सबको न्याय मिला है आज। तो और 5:30 बजे देखा मैंने। तो जिस तरह से 7 साल 3 महीने 4 दिन, आज चौथा दिन था, आज मिला है, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पे भी सवालिया निशान लगता है कि इतने साल हो गए फांसी को देने हुए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल न्याय पे लग रहा है, निशान लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम लग गया। टाइम नहीं लगना था, उनको जब ही देनी थी। 3 महीने में डिसीजन आ जाता है, गवर्नमेंट को देना था, लेकिन टाइम 7.5 साल लग गए, 7.25 साल। तो जिस तरह से एपी सिंह जो उनके वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से डिले टैक्टिक यूज़ करी, इस केस को लटकाए रखा, वो कितना सही है? अरे, एपी सिंह ने ये बहुत गलत करा। हम तो ये कह रहे सरकार को चाहिए कि एपी सिंह जैसे लॉयर के इसके लाइसेंस जब्त कर दिया जाए। जो उन दोषियों के पक्ष में गए, उसे तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए थे बिल्कुल दोषियों के पक्ष में, क्यों सारी देश की जनता उसको कर रहे, उन्हें बचाने में लगा पड़ा था। जो एपी सिंह, ये बिल्कुल गलत हो रहा था और इस पर न्याय उसके ऊपर अब भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वकील को उसका लाइसेंस बंद कर देना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी करी, आपने सुनी होगी अगर आपने न्यूज़ देखी कि 12:30 बजे। हाँ जी, पूरी न्यूज़ देखी है मैंने। 2 बजे तक मैं जगी हूँ और फिर इसके बाद में 5:30 बजे 4 बजे उठ गई। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे उनसे पूछिए उनकी माँ से कि निर्भया कहाँ घूम रही थी, किसके साथ घूम रही थी। 12 बजे के लिए बोला था, 74 पे बोला ना, उन्होंने गलत बोला है।
बहुत ही गलत बोला है, बहुत भद्दा बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना था उनको और इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए उनको, है ना, लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल करा जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, फांसी दी गई है, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं उनके लिए एक सबक है, कहीं ना कहीं भय रहेगा मन में। हाँ, उसके लिए ये है कि हालांकि रेप बलात्कार बंद नहीं होंगे और ये है, पर यह है दहशत ज़रूर होगी कि इस तरह दर्दी जो लोग करते हैं उनके लिए ये एक सबक ज़रूर मिलेगा कि करने के पहले सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि 3 महीने के अंदर होना चाहिए, जो सबको महसूस होना चाहिए। इनको 100 बार सोचें, करने के पहले 100 बार सोचें कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, बलात्कार नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए और 100 बार सोचें, क्योंकि जो 3 महीना का अगर डिसीजन दे दिया जाता है ना, 6 महीने का 3 महीने का डिसीजन गवर्नमेंट दे देती है तो शायद है कि रुक जाएगा ये। हाँ, मेरी समझ। इसमें जो AP सिंह ने करीब 1 बजे ये स्पीच में बोला है कि हाई कोर्ट ने जो वहाँ से ऑर्डर मिलना था और ऑर्डर मिलते ही मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ये बोले लेंगे, ये उन्होंने बहुत बोला है, बहुत कुछ कहा है, गरीब है, ये है, वो है, ये किस तरह से, ये सब AP सिंह की बिल्कुल करके पब्लिसिटी है। अपने को हाईलाइट करना चाह रहे कि मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, मैं उन्हें बचाने, दोषियों को बचाने में लगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। देश जब एक तरफ है, AP सिंह के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ लोगों का कहना है कि जो फांसी हुई है आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में, लोग उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मान रहे हैं कि जो न्याय निर्भया की माँ को जो उन्होंने संघर्ष किया है वो कहीं ना कहीं लेट मिला है। अगर वो बहुत कई समय पहले मिलता तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उनके मन में भी डर का माहौल पैदा होता। महेश शर्मा, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।